वेलकम बैक। आपको बताएं कि लेस्को ने ओवर बिलिंग का प्लान तैयार कर लिया है। खसारा पूरा करने के लिए 9 अरब की ओवर बिलिंग की जाएगी। बुखारी साहब, ये नया प्लान सामने आया है, क्या होगा आवाम का रद्द-ए-अमल? वो मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी बनाना रिपब्लिक में ये होता है कि आप जो है ओवर बिलिंग करके लोगों का खून निचोड़े? शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से जो इसके जिम्मेदार हैं। वो मोहसिन नकवी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था, टास्क फोर्स भी बनाई थी उन्होंने कि जिनसे आपने ओवर बिलिंग की है उनको पैसे वापस करें। वो मामला कहाँ है मुझे अब उसका तो अंदाज़ा नहीं है। होपफुली कि मोहसिन नकवी साहब उसको एक्टिवली फिर परसू करेंगे ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। आप मुझे बताइए कि 9 अरब रुपए की बिलिंग, ओवर बिलिंग जो है जब आप करेंगे अवाम के ऊपर तो कौन सा घर बचेगा? लिहाजा क्या हो रहा है, एक आदमी के घर में एक बल्ब जलता है, एक पंखा चलता है और उसका बिल कितना है? 45,000। इसलिए कि आपने आंखें बंद करके जहां देखिए, 2 तरह का नुकसान होता है। एक ये कि आपको लोग बिल पे नहीं कर रहे, दिस इज वन लॉस। दूसरा ये है कि कुंडा कल्चर है। तीसरा ये है कि आपको पता ही नहीं है कि बिजली चोरी कहाँ हो रही है। और चौथा ये कि आपके अदारे के अपने लोग जो हैं, यानी वापडा के या लेस्को के या जितनी भी डिस्कोज हैं, उनके लोग खुद किस किस्म की करप्शन करके बिजली चोरी करके किसको दे रहे हैं? उनकी तो मंथली लगी होती है ना। लेकिन इसका ये आप मुझे बताएं, इसका मतलब ये है कि आप गरीब आवाम को ठोक दें जितना बिल आपका दिल चाहता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में बिजली के हवाले से इतने इल्स हैं। हमने कल भी प्रोग्राम में तज़किरा किया था, पीछे से हम 3-4 प्रोग्राम और कर चुके हैं। ये IPPs का जो रौला पड़ा हुआ है, आप मुझे बताएं दुनिया में कहीं ये होता है कि आप दें कुछ ना, पैसे लेते रहे? अब ना किसी से आप बात करें थप्पड़ मार देगा वो आपको। बिल्कुल, बुखारी से भी तो माफिया बन गया है ना IPPs। इनको अब कौन कंट्रोल करेगा? ये माफियाज खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन गवर्नमेंट जब 52% की खुद ओनर होगी IPPs की तो कौन एक्शन लेगा जी? ये अब वक्त आ गया है, जिस तरीके से गौहर एजाज ने बीड़ा उठाया है IPPs के खिलाफ और जिस तरह के हकायक सामने आ रहे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें जिसको कितना नवाजा गया है, कौन कौन इस लूट मार में शामिल है, नाम आ गए हम लोगों के सामने। पता लग गया किसकी कितनी है, नून लीग की कितनी है, पीपल्स पार्टी कितनी है, फलां की कितनी है, फलां की कितनी है। बात अब खुल गई है। ये अब अपने मंतकी इंजाम तक जाएगी और जानी चाहिए। इसलिए कि एक बात और याद रखें, ये ओवर बिलिंग जो है इट्स ए क्राइम अगेंस्ट नेशन, इट्स ए क्राइम अगेंस्ट पीपल। ये दुनिया के किसी मुआशरे में आपने कभी नहीं सुना। और इसके लिए, इसके जरिए अगर आपने अपने खसारे पूरे करने हैं तो खुदा के वास्ते आप घर जाइए। बिल्कुल बुखारी साहब, गरीब के जेब से खसारा पूरा करना ये कहाँ का हल है? देखिए ना, गरीब तो रोटी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहा है, तो वो अब एक्स्ट्रा यूनिट के पैसे भी दे जो बिजली उसने इस्तेमाल नहीं की। जो बिजली चोर हैं आप उनको करें ना, अकाउंटेबिलिटी यहाँ बनती है। देखिए, बिजली चोरी के हवाले से जैसा मैंने अर्ज किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व है, पूरा माफिया मिलके उनको चोरी करके बिजली देता है और बिल गरीब आवाम को। यानी वो बड़े जो हाथी हैं वो और पल रहे हैं और सफ़र कर रही है गरीब आवाम। ये रवैया ख़त्म करना या इसका इलाज करना वो तो हुकूमत का काम था, मगर मैंने जैसा कहा आपसे कि अगर हुकूमत के खुद 52% जो है होल्डिंग होंगी इसके अंदर तो इलाज कहाँ से आएगा? लिहाजा एक और रास्ता है, वो ये है कि अदालतें इसके अंदर, देखिए अदालतें ढंग का काम कोई नहीं कर रही। अदालतें वैसे तो इसमें सिर्फ PTI ओरिएंटेड केसेस को डील कर रही हैं और उनके पास शायद कोई काम ही नहीं है। आपको याद है मैंने कल भी बताया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 2700 अरब रुपए के केसेस पेंडिंग हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, उन बड़े बड़े ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के अगेंस्ट, जो अगर मिल जाए तो हमें किसी IMF की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो मुझे ये बताएं, फैसले किसने करने हैं? हमारा ख्याल ये था कि काजी फायज ईसा सब तशरीफ लाएंगे तो धड़ाधड़ फैसले होंगे, वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। वही ना बुखारी साहब, अब मेजर मसला तो ये है कि IPP से जो मुआहदे किए गए हैं उस पर नजरसानी करें या उनसे मुआहदे खत्म करें। देखिए, मैंने सुना क्या है, मेरे सामने पड़ी हुई है डिटेल के इस किस्म का एक्शन इनिशिएट करने की कोशिश की गई तो एक चाइना की कंपनी है, उसने कहा कि जी हम तो रिवाइज नहीं करेंगे मुआहदा जो हुआ है। तो फिर आप घर जाए ना, फिर आपको क्या राइट पहुंचता है यहाँ बैठने का? मेरे ख्याल से हुकूमत को इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म एक्शन लेना चाहिए कि हम नहीं करेंगे पेमेंट आपको जो आप हमें नहीं दे रहे हैं। जितनी बिजली आप पैदा करेंगे उसके पैसे ले लें, और वो भी पैसे आपको पता है वो यूनिट कितने का पड़ता है? जो
8 से 10 रुपए कॉस्ट करता है, वो 60 से 40 से लेके 60 रुपए तक का यूनिट पड़ता है। एक तो वही लूट काफ़ी है, और ऊपर से ओवर बिलिंग की कर्स जो है, इट्स ए कर्स। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर आप किसी सिविलाइज सोसाइटी में जाके उनको सिर्फ ये बताएं, वो कहेंगे आप क्या मुल्क हैं, आप क्या लोग हैं, कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब कुछ। ये ओपन लूट खसूट जो है अंडर द नोज ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ये कैसे अलाउ हो सकती है? बिल्कुल, अवाम, ताजिर, सनतकार, तमाम लोग परेशान हैं कि इस तरह से जो मजीद बोझ है अवाम पे बढ़ाया जा रहा है। एक ही रास्ता है इसका, पहले हुकूमत खुद एक्शन यानी खुद इनिशिएट करे कि ये हमारे 52% जो IPPs हैं, इसमें से हम ये कैपेसिटी पेमेंट लेना बंद कर रहे हैं। मुझे बताएं किसी की मजाल है फिर वो रेजिस्ट कर सके इसको, लेकिन हुकूमत खुद ही इनिशिएट नहीं करना चाहती, तो गरीब आदमी जो है या सीना को भी करता रहेगा, और या फिर जिस बात से मैं अक्सर डराता हूँ, और खुदा के वास्ते अवाम के गैसो गज़ब से डरे। दुनिया में ऐसी मिसालें पड़ी हुई हैं कि फिर हुकूमतों से फिर ये वो रद्द-ए-अमल रुकता नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब, इस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। नाजरीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।